वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह पाक का करम है कि अल्लाह पाक ने जिस हाल में भी रखा है उसका करोड़ों एहसान है। अल्लाह पाक का हर वक्त शुक्रगुजार रहें। इवन के हर चीज़ पर शुक्रगुजारी लाजमी अदा किया करें, क्योंकि अगर आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छा रह रहे हैं या फिर अच्छा पहनते हैं, हर चीज़ की सहूलत है ना, तो हमें अल्लाह पाक का ढेरों ढेर शुक्र लाजमी अदा करना चाहिए। तो बस आज का जो व्लॉग है ना वो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि जो जो भी चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर कर दिया करें। और आप लोग कमेंट्स करते हैं ना तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और मुझे और अच्छी वीडियोस बनाने का दिल करता है, मोटिवेट होती हूँ मैं। तो हमेशा दूसरे इंसान को ज़रूर मैं कहती हूँ सपोर्ट किया करें, मोटिवेट किया करें। और कभी भी ये नहीं किसी को भी कहा करें कि भाई ये आपसे नहीं हो सकता है। जी, इंसान अगर करना चाहे ना तो सब कुछ काम हो सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उसे थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत होती है, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है और थोड़ा सा किसी का सपोर्ट लाजमी होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें मिल गई ना तो यकीन जानिए इंसान हर वो काम कर सकता है जो वो कहता है ना कि नहीं कर सकता है। तो अपनी ज़िंदगी में कभी भी ये नहीं सोचा करें कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं या हमसे ये नहीं होगा। तो ये जो सोच है ना वो निकाल देनी चाहिए और हमेशा अच्छा सोचा करें, पॉजिटिव रहा करें और दूसरों को भी है ना अच्छी ही मैं कहती हूँ कि कोई भी राय देना तो अच्छा ही दें। क्योंकि देखिए अगर हम किसी को अच्छा नहीं बता सकते हैं तो बुरा भी फिर ना बताएं। तो बस हमेशा ये बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि देखें अच्छी बातें करना भी सदका है जारिया है। तो हमेशा अच्छी बात कहें, अच्छी बात को फैलाएं। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं खाना तैयार कर रही थी। और तो आज खाने में मैंने बनाई थी ना माश की दाल बनाई थी। तो माश की दाल ऐसी होती है कि जब हम इसे थोड़ी देर उबाल लेते हैं ना तो पकाना जो है ना वो आसान हो जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने बघार वगैरह डाल दिया है, जो माश की दाल है ना वो तैयार होने ही वाली है। तो बस यहाँ पर साथ ही साथ है ना ये भी काम करती रहूँगी और किचन को भी है ना साफ़ करती रहूँगी। तो इससे ये होगा कि मेरा जो किचन है वो भी साफ़ रहेगा और मेरा जो खाना है ना वो भी तैयार हो जाएगा। तो बस बच्चे जो थे ना वो कज़नों के साथ खेल रहे थे और गपशप लगी हुई थी। और आज का जो दिन था ना वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा गुज़र रहा था, क्योंकि सारे जब मेहमान आते हैं या फिर कोई भी हमारा ख़ास मेहमान आता है ना तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही दुआ करती हूँ कि मेहमान अगर जब भी आए ना तो नाराज़ होकर घर से ना जाए। और हमारी यही कोशिश होती है कि मैं उनके लिए कुछ स्पेशल बनाऊं और अच्छा बनाऊं। तो बस यहाँ पर भी यही था कि मैं जल्दी से ये खाना तैयार करूँगी। और किचन में जो भी सामान मैं कहती हूँ कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाता है ना, तो हमेशा इस बात का ख्याल लाजमी रखना चाहिए कि हमें एक्स्ट्रा जो चीज़ होती है ना वो ला कर रखनी चाहिए। और जब भी ख़त्म हो जाए ना तो बस ये होता है कि निकाला और बॉक्सेस में डाल दिया। तो नमक जो ऐसी चीज़ है कि हम किसी से मांग नहीं सकते हैं। तो नमक तो है ना लाजमी मैं एक्स्ट्रा अपने घर में लाजमी रखती हूँ, क्योंकि नमक जो है ना हमने सुना है कि किसी से भी नहीं मांगना चाहिए। तो बस मैं यहाँ पर ऐसी कुछ कुछ बातें होती है कि मैं वो याद रखती हूँ। और ख़ास कर जब हम ऐसी बातें सुन लेते हैं ना कि फ़ला चीज़ हमें किसी से नहीं लेनी है, वैसे तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हमें कोई भी चीज़ है ना किसी से भी मांगने की नौबत ना आए। क्योंकि बस घर को और मैं कहती हूँ कि किचन को संभालना वो सिर्फ़ और सिर्फ औरत का काम होता है। तो हमें ये सारी बातों का ख़्याल रखना चाहिए और जो भी ख़त्म हो जाए ना तो बस वो मंगा लेना चाहिए, ताकि हमें किसी से लेने की ज़रूरत पेश ना आए। मैं कहती हूँ ना कि ज़रा सी भी चीज़ हमें किसी से भी मांगने की नौबत ना आए, क्योंकि बस जो जो भी है ना अल्लाह का उसमें शुक्र अदा करें। अगर आप लोगों को लेनी भी है ना तो बाज़ार से जाकर थोड़ी सी भी ख़रीद लें, लेकिन बस किसी से भी हाथ ना फैलाएं कि हमें ये चीज़ की ज़रूरत है, आप दे दें मैं बाद में दे दूँगी। तो ये जो छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं ना ये भी हमें फ़ॉलो करनी चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे मामलात हो जाते हैं।
तो बस यहाँ पर ना खाना तैयार हो चुका था, तो मैं किचन की सफाई कर रही थी। तो ये जो किचन का एरिया होता है ना, ये काफ़ी गंदा हो जाता है। तो इसकी जो ट्रे होती है ना चूल्हों की, तो ये मैं एक दिन में या एक दिन छोड़कर लाजमी इसको साफ़ करती हूँ, क्योंकि इसमें जो माचिस की तिलियाँ वगैरह होती है या कभी हमसे जो चाय वगैरह जो हमारा ध्यान नहीं होता है वो गिर जाती है ना, तो फिर इसलिए ये ट्रे जो होती है ना वो मैं रेगुलर ही साफ़ करती हूँ, या फिर अगर मैं कभी लेट हो जाती हूँ ना तो एक दिन के बाद इसे लाजमी साफ़ कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है ना सब आ चुके थे, तो बस मैं सबको खाना दे रही थी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने थोड़ी सी मलाई बचा ली थी और इसके ऊपर मैंने सोचा था कि इसको सजा कर दे दूँगी। तो बस यहाँ पर खाना अल्हम्दुलिल्लाह लगा दिया है और दस्तरखान पर सब लोग आ चुके हैं। तो बस यहाँ पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करेंगे और खाना खाएंगे साथ ही साथ। चाय भी चूल्हे पे मैंने चढ़ा दी है, क्योंकि चाय जो है ना वो पकती रहे और खाना खाने के फ़ौरन बाद ही ना मैं चाय दे दूँ। तो बस यहाँ पर सब जो थे ना मेहमान खाना खा रहे थे, और बस मैं जो थी ना मैंने सोचा कि मैं आखिर में खाऊंगी। तो बस मैंने और मेरी बेटी ने जो है ना सब मेहमानों को पेट भर कर खाना खिलाया। और इसके बाद जो है ना फिर ये जो चपाती होती है, ये रोटी हो गई बाहर की, तो ये बच जाती है ना तो मैं इसे ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो दूसरे दिन सुबह में ना नाश्ते में हम लोगों ने यही चपाती खा ली है, तो मैं इसको अच्छे से गरम कर लूँगी। और 2-3 ये बच गई थी और तंदूर की रोटी थी, तो ये सारी जो है ना रोटी है मैं इसको गरम अच्छे से कर लूँगी और बच्चे भी खा लेंगे। तो इस तरह से जो है ना हमारा रिज़्क ज़ाया नहीं होता है। तो ये जो छोटी-छोटी होती है ना बातें, उसका ख़्याल रखना चाहिए। बाज़ घरों में ये होता है कि भई नहीं खाते हैं ना तो फिर ये जो है ना हम किसी को दे देते हैं या फिर बस। तो यही कोशिश करते रहें कि ये जो खाना बच जाता है ना वो आप दूसरे दिन लाजमी उसको अच्छे से बना कर या गरम कर कर खा सकते हैं। तो रिस्क को कभी भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। और बस यहाँ पर जो है ना मेहमान तो सारे रात में ही चले गए थे और फिर सफाई वगैरह करनी थी। तो यहाँ पर जो है ना ये देखिए बेड है ना, काफ़ी मैं कब से कह रही थी कि इसे सफाई करनी है। और हम जब से यहाँ पर आए हैं ना तो इसकी बिल्कुल सफाई वगैरह नहीं हुई थी। तो आज मैंने सोचा कि घर में सब मौजूद है ना तो इसकी भी सफाई करवा लेती हूँ। और जो है ना कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें गद्दे जो है ना वो लाजमी पलटना चाहिए, क्योंकि एक ही साइड पर गद्दा रख कर है ना हमारा जो ये बेड होता है ना वो ख़राब हो जाता है। इसलिए जो बेड की बैक साइड होती है ना उसको भी पलटना लाजमी चाहिए। तो बस यहाँ पर जो है ना ये सारी सफाई वगैरह होगी। और आज बच्चे भी घर में मौजूद थे, तो मैंने सोचा कि लगे हाथ है ना ये भी सारे काम हो ही जाएंगे। तो काम तो हमने स्टार्ट नहीं किया था, सबसे पहले यहाँ पर बेड की जो सेटिंग थी ना वही सही कर रहे थे, ताकि पहले इसकी सेटिंग हो जाए। और इसके जो पलंग के नीचे हमारा कचरा हो जाता है या फिर हम झाड़ू नहीं दे सकते हैं, तो मैंने सोचा कि आज ये भी साफ़ करवा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर सफाई वगैरह होगी। और बच्चों को जो है ना ऐसे काम करने में बड़ा ही मज़ा आता है, क्योंकि कभी हम सफाई वगैरह करते हैं तो बच्चे ना खुश हो जाते हैं कि चले मम्मा ने यहाँ से सामान निकाला, यहाँ से सामान निकाला है। और उसमें से जो है ना अपने खिलौने हो गए वो तलाश करते रहते हैं। तो इस तरह के कामों में ना बच्चे काफ़ी हिस्सा लेते हैं और अच्छा लगता है कि बच्चों में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और वरना तो बच्चे जो है ना टैबलेट हो गया या मोबाइल हो गया उसी के पीछे लगे हुए होते हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग सब मिलकर है ना काम कर रहे थे। तो बेड जो था ना वो साफ़ हो चुका था। बस रात में जो है ना मेहमान चले गए थे, इसके बाद बर्तन वगैरह धोए थे, तो सफाई वगैरह बस ऐसे ही झाड़ू वगैरह दे दी थी, क्योंकि सोना होता है बच्चों ने यहाँ पर। तो आज जो है ना प्रॉपर सफाई होगी और सारा जो गंद है ना वो सारा निकालूंगी, क्योंकि मेहमान आते हैं ना और घर छोटे होते हैं ना तो काफ़ी घर जो है ना गंदे हो जाते हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि हम कौन सी चीज़ कहाँ रखें। या फिर बच्चे जो है ना इतनी सारी चीज़ें फैला देते हैं, खिलौने हो गए या फिर और भी चीज़ें, तो हम किस किस को मना करें। तो इससे बेहतर है कि जो बच्चे करते हैं ना वो करने देते हैं, क्योंकि ये दिन जो होते हैं ना वो कभी कभी आते हैं, मेहमान कभी कभी आते हैं। तो बच्चों को भी नहीं रोकते हैं और जिसको जो करना होता है ना भाई वो करे। तो बस यहाँ पर है ना सारी सफाई वगैरह होगी और बिस्तर वगैरह ये सारा हम समेटेंगे। नाश्ता तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कर लिया था। इसके बाद मैं बच्चों को शावर वगैरह दूंगी। जो संडे का दिन होता है ना वो इसी तरह से निकल जाता है और पता ही नहीं चलता है। तो बस यहाँ पर मैं और मेरी बेटी ये जो सारा घर है ना वो साफ़ कर लेंगे।
तो मैं कहती हूँ कि अगर हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं और थोड़ी सी समझ आ जाती है ना, तो वो थोड़ी सी हमारी हेल्प करने में काफ़ी हद तक मदद कर देते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि मम्मा अकेली काम करती हैं और हम कितना मतलब काम बढ़ा देते हैं, लेकिन फिर भी मम्मा कुछ नहीं कहती है, तो बच्चे जो है ना थोड़ी सी हेल्प करवा देते हैं। तो बस यहाँ पर साथ ही साथ है ना, किचन देखें, किचन को मैंने साफ़ वगैरह कर लिया है, बर्तन भी जो थे ना वो मैंने सारे ही वॉश कर लिए हैं, और सिर्फ़ मेरा यही हिस्सा जो है ना वो साफ़ करने का रह गया है, क्योंकि यहाँ पर वॉशरूम है और बर्तन भी यहीं पर वॉश होते हैं, तो ये थोड़ा सा चिकना हो जाता है। तो यहाँ पर है ना सर्फ़ डालकर यही होता है कि थोड़ा सा रोज़ या 2-3 दिन में इसे डेली ही धोती हूँ, ताकि यहाँ से जो चिकनाहट होती है ना वो ख़त्म हो जाए। तो बस यहाँ पर आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आती होगी, तो ज़रूर अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जितना हो सके। तो बस यहाँ पर जो है ना, ये काम तो ज़िंदगी के हिस्सा है, वो चलते रहते हैं। और बस अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो कोशिश यही होती है कि मैं और अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाऊं, और देखें जो रेगुलर हमारे मतलब डेली रूटीन में काम होता है, या हमारे घर में जो भी मतलब हम काम करते हैं, वही हम लोग आप लोगों के साथ साथ शेयर करते हैं, ना कि कोई फेक वीडियोस होती है या फिर हमारा जो लाइफ स्टाइल नहीं है वैसा हम दिखाते हैं। तो बेहतर यही है कि जो आप लोगों का लाइफ स्टाइल है, जिस तरह से आप अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं ना, वही लोगों को दिखाया करें। क्योंकि देखें, बाज़ लोग ऐसा समझते हैं कि जैसी हमारी लाइफ स्टाइल होती नहीं है वैसे हम दिखाते हैं। तो भाई, दूसरों का दिल दिखाने से बेहतर है कि आप लोग जैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, जो कुछ भी आपके पास है ना, वही सिर्फ़ और सिर्फ शेयर किया करें। तो बाज़ दफ़ा मैं भी किसी की वीडियोस देखती हूँ, मैं भी समझती हूँ कि भाई इनकी जो लाइफ स्टाइल है वो कितनी अच्छी है या किस तरह से रहते हैं। तो फेक बिल्कुल भी ना दिखाया करें, और रियल जो लाइफ स्टाइल है वो ही सामने लाया करें। तो बस यहाँ पर ये सारे सिंक वगैरह जो है ना, मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। और ये जो तार है ना, इसको मैंने अलग ही रखा है सिंक वगैरह धोने के लिए, ताकि जो है ना एक्स्ट्रा तार भी हमारे पास होना चाहिए। तो ये सिंक वगैरह के लिए है और बर्तन के लिए अलग है। तो यहाँ पर मैं ये सारा अच्छे से धो लूँगी। तो बस जो हमारे काम होंगे ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे डन होने ही वाले हैं। तो बस सारा दिन जो है ना वो इसी तरह से घर के कामों में, घर की रूटीन में गुजर जाता है। और आज सोच रही थी कि मुझे बाज़ार भी जाना है, लेकिन देखते हैं अगर टाइम मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे, या फिर जो घर में मौजूद होगा ना वही हम बना लेंगे। तो बस अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहें, और जो जो भी नेमत अल्लाह ताला ने आप लोगों को दी है ना, उसके साथ ज़िंदगी को गुजारें। तो बस इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।